मैं एक फ्लैट में नौकरानी का काम करती थी। जगह जगह मैंने काम किया था, पर उस फ्लैट में एक ऐसी घटना घटी जो मुझे अपनी अंतिम सांस तक याद रहेगी। ये बात है साल 2017 की। रानू नाम की एक औरत गाज़ियाबाद के एक अपार्टमेंट में मेड का काम करती थी। वो उस अपार्टमेंट के कई फ्लैट्स में काम करती थी, पर जिस फ्लैट में उसके साथ ये घटना घटी वो फ्लैट उन सभी से बहुत अलग था। काफ़ी महीनों से बंद पड़ा फ्लैट नंबर 413 अपार्टमेंट की बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर था। एक नए किराएदार के आने से उस बंद फ्लैट को खोला गया। किराएदार एक नौजवान लड़का था, काफ़ी हंसमुख था। रानू को माजी माजी कहकर बुलाता था। उस फ्लैट को लेकर रानू ने कई सारी अफवाहें सुनी थी। लोगों का कहना था कि उस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी। एक दिन उसके प्रेमी ने उसकी बुरी तरह से हत्या कर दी। लड़की गूंगी थी, इसलिए वो मदद के लिए किसी को नहीं पुकार पाई। इस हादसे के बाद उस फ्लैट की बालकनी पे वही लड़की कभी कभार खड़ी दिखाई देती है। लोगों का तो ये भी कहना था कि उस फ्लैट से हर रात किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें भी आती हैं, जैसे कि कोई गूंगा बोलने की कोशिश कर रहा हो। पर उसे ये सब बातें बकवास लगती थीं, तो उसने इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों तक सब ठीक था। वो लड़का रोज़ काम से आता था और मेड हर रात को उसके लिए खाना बनाकर ही जाती थी। अक्सर वो देर रात तक घर पर अकेली ही रहती थी, जब तक वो लड़का लौट कर ना आ जाए। ऐसे ही एक रात को वो घर पर किचन में खड़ी उसी लड़के का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। घबरा कर वो तुरंत पीछे मुड़ी, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। वो फिर अपना ध्यान भटकाने को कुछ सब्जियाँ काटने लगी कि तभी अचानक उसे अपने कान में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वो थोड़ा सहम गई और डर के मारे घर की सारी लाइट्स ऑन करने लगी। वो बालकनी की लाइट ऑन करने जा ही रही थी कि तभी उसे बालकनी में किसी की परछाई खड़ी दिखी। उस वक्त मानो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वो वहीं जमी खड़ी उस परछाई की ओर ही देखे जा रही थी। तभी अचानक उसे पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर गेट पर वही लड़का था। वो उससे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ, वो इतनी सहमी हुई सी क्यों लग रही है। उसने लड़के को बताया कि बालकनी में कोई है, पर लड़के के वहाँ जाकर देखने पर वहाँ कोई नहीं निकला। मेड ने उसे पूरी घटना भी बताई, पर उस लड़के ने मेड की बातों को हंसकर टाल दिया और उसे बोला कि अरे ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम ज़रूर थक गई होगी। वो उसे घर जाने को बोलता है, कहकर कि आज वो खाना बाहर से ही खा लेगा। अगली सुबह जब वो वापस पहुंची तो वो काफ़ी सहमी हुई थी। डर के मारे वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसकी आंखें नींद के मारे लाल भी हो रही थी। उसने पहुंचकर देखा कि वो लड़का आज दफ्तर के लिए वक्त से पहले ही निकल रहा था। उसने जब रानू को देखा तो प्रणाम किया और साथ ही फ्लैट की चाबी उसके हाथ थमा दी और कहा कि आप काम आज जल्दी जल्दी ख़त्म करके घर चली जाना, मुझे दफ्तर से आने में थोड़ी देर होगी। ये कहकर वो दफ्तर के लिए निकल गया। घर में अकेली मेड काम करना शुरू करती है। पिछले रात के घटना के बाद वो कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी। उसकी अक्सर काम करते करते बालकनी की ओर नज़र चली ही जाती थी, इस डर से कि कोई उसे वहाँ से देख रहा है। ऐसे डर डर के काम करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो थोड़ी देर ज़मीन पर बैठ गई, अपने दिमाग पर काबू पाया और फिर काम में दोबारा जुट गई। और अब वो काम में ऐसा व्यस्त हुई कि उसे पता ही नहीं चल पाया कि कब में शाम हो गई। जब उसने वक्त देखा तो शाम के करीब 5-5:30 बज रहे थे। उसे ज़ोर की भूख लगी थी, तो बचे कुचे काम ख़त्म करके वो पेट पूजा पर बैठ गई। भोजन से पहले वो मुंह हाथ धोने के लिए सर्वेंट रूम के वॉशरूम में चली गई। पानी का नल खोले वो चेहरे पर ठंडे ठंडे पानी की छींटे मारने लगी। थकान के बाद ठंडे पानी से फ्रेश होते हुए उसे इतना आनंद आ रहा था कि वो आंखें बंद कर कर एकदम मगन हो गई। तभी उसे एक अजीब सी गंध आने लगी। उसने आंखें खोली तो उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली। उसने देखा कि नल से पानी नहीं, लाल खून बह रहा था और गंध इस कदर थी उसमें जैसे कि वो किसी मुर्दे का सड़ा हुआ खून हो। खून में लथपथ मुंह और हाथ लिए वो तुरंत वहाँ से बाहर भागी। गीले हाथ पैर होने के कारण वो बाथरूम से बाहर निकलते ही फिसलकर नीचे गिर गई। खड़े होने को वो अपना मुंह ऊपर करती है तो उसे अपने मुंह के ठीक सामने किसी और के पैर दिखाई देते हैं और वो पैर
सामने की ओर मुंह करे होते हैं। डर के मारे वो धीरे से अपना मुंह ऊपर करती है और उसे एक बेहद घिनौने चेहरे वाली लड़की उसकी ओर मुंह करे खड़ी दिखती है। उस लड़की की आंखों की पुतलियां किसी ने नोच निकाली थी। गर्दन टूटी हुई एक तरफ मुड़ी हुई थी। बदन नीला पड़ चुका था और बदन पे बड़े बड़े निशान थे, मानो जैसे उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया हो। उसे देखते ही रानू तुरंत इतनी तेज चीखी कि उसकी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी। उसके चीखते ही वो लड़की तुरंत उस पर हमला करने कूदी और रानू डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया वो देखती है कि वो लड़का उसी के सामने खड़ा हुआ है और वो किसी औरत की गोद में सर रखे बेहोश पड़ी थी। वहाँ पे कुछ और औरतें भी जमा थीं जो जरूर उसकी चीखें सुनकर आई होंगी। उसके होश में आने के कुछ ही देर बाद वो सभी औरतें अपने अपने घर चली गईं। उसके बाद रानू ने सब बताया उस लड़के को कि उसके साथ आज क्या क्या हुआ, पर वो फिर से यही बोलकर बात टाल देता है कि वो कुछ ज़्यादा ही इस बारे में सोच रही है और उसे 2-3 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए ताकि उसके दिमाग से ये सब निकल जाए। रानू के उसे बार बार समझाने के बाद भी वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है और वो मेड ना चाहते हुए भी 2-3 दिन की छुट्टी लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिन भले ही रानू घर पर ही थी, पर उसे वही लड़की के चेहरे का दृश्य दिन रात सताता रहा। उसकी रातें बुरे सपनों से घिर गईं। उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में वो सोच ही नहीं पा रहा था। एक सुबह नहाते हुए उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके कंधे के ऊपर चले जाओ कुरेदा हुआ सा था, जो जरूर उसके बेहोश होने पर उसी लड़की ने लिखा होगा। इस सब के बाद उसने ठान लिया था कि वो वापस जाकर उस लड़के के घर में काम करने से मना कर देगी। जैसे ही वो अगले दिन वापस वहाँ गई तो उसने गेट खुलने पर देखा कि वो लड़का बहुत ही बीमार सा दिख रहा था। उसकी आंखें अंदर को धंसी लग रही थी और हुलिया ऐसा मानो जैसे कि हफ्ते भर से नहाया ना हो। इससे पहले कि वो मेड कुछ बोलती, वो लड़का उसे बोलता है कि माँ जी मैं आपका हिसाब कर देता हूँ, मैं ज़रा कुछ दिन अकेले ही रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेड एकदम शौक में चली गई और उसे कुछ बोलने का सूझा ही नहीं। उस लड़के ने रानू के हाथ में पैसे थमाकर गेट बंद कर दिया। उस रात को रानू ने उस लड़के को आखिरी बार देखा। उस घर में ना जाने की वजह से कुछ ही दिनों में रानू की हालत ठीक होने लगी। उसे उस लड़की के ख्याल आने बंद हो गए। वो उस अपार्टमेंट के बाकी घरों में काम करने रोजाना जाती थी। एक दिन अपार्टमेंट की बाकी काम वालियों के बीच बैठे अचानक उसी फ्लैट की बात छिड़ गई जो उस फ्लैट के ऊपर और नीचे वाले फ्लोर पर काम करती थीं। उन औरतों का कहना था कि कुछ दिनों से रोजाना उस फ्लैट में से उस लड़के के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कभी उसे रोता सुना जाता है और कभी उसे पागलों की तरह हंसते हुए। औरतों का कहना था कि वो पहले बाहर आता जाता दिखता भी था, मगर अब तो वो भी नहीं, मानो जैसे उसी चार दीवारी में पड़े पड़े पागल हो रहा हो। रानू वहाँ से निकलकर उस लड़के के घर गई। उसकी बेल करीबन 5 से 7 बार बजाई, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उस रात रानू को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस लड़की का घिनौना चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था और कानों में वही अजीब सी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। उसने सोने की भी कोशिश करी, पर वो सहम गई जब उसने सपने में देखा कि वही लड़का उसे माजी माजी कहकर पुकार रहा है और वो लड़की उसे मारने की कोशिश कर रही है। अचानक उसकी आंखें खुल गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि सुबह होते ही वो किसी भी हाल में उस लड़के को उस घर से बाहर निकाल कर ले आएगी। उसने खुद को शांत किया और अपनी दवाई लेकर सो गई। अगली सुबह जब वो बिल्डिंग में पहुंची तो उसने देखा कि लोगों की कुछ भीड़ सी जमा हो गई है। उसने लोगों से पूछताछ की तो उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। लोगों ने बताया कि जो किराएदार 4th फ्लोर के फ्लैट में रहता था, उसकी रहस्यमय परिस्थितियों के कारण मृत्यु हो गई। लोगों ने उसे बताया कि उस लड़के की लाश भी देखने लायक नहीं बची है, मानो किसी इंसान ने नहीं बल्कि कोई रहस्यमय ताकत ने उसकी जान ली हो। जब मेड ने यह सुना तो उसका दिमाग सुन पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत फ्लैट की तरफ बढ़ी। अंदर काफ़ी भीड़ थी और कुछ लोग किसी चीज़ को घेर के खड़े थे। वो आगे बढ़ी। अचानक से उसे एक अजीब सी गंध आई और ये वही वाली गंध थी जो उसे उस रात महसूस हुई थी। जब वो भीड़ के पार पहुंची तो जो उसने देखा वो काफ़ी खौफनाक था। नीचे ज़मीन पर लड़के की लाश पड़ी थी। उस लड़के की आंखों की पुतलियों को
किसी ने नोच निकाला था। गर्दन टूटी हुई, एक तरफ मुड़ी हुई थी, बदन नीला पड़ चुका था और बदन पे किसी के नाखून के बड़े बड़े निशान थे। ये सब देख के उसे एकदम अजीब सा होने लगा। वो गंध बढ़ती जा रही थी। मेड से वहाँ रुका ना गया और वो तुरंत वहाँ से निकल गई। उस दिन के बाद उसने उस अपार्टमेंट में ही जाना छोड़ दिया और उसके बावजूद उसे आज भी वो सब याद आता है और अंदर ही अंदर वो आज भी उस लड़के की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। वो लड़की आज भी उसको सपनों में दिखाई देती है। वो फुसफुसाहट आज भी उसे अपने कानों में सुनाई देती है और वो लड़के की लाश आज भी उसे खौफज़दा कर देती है। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।